भगवान बोले माँ मैं विपत्ति तो नहीं दे सकता, आज तक मैंने किसी को दुख नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, जब भगवान ने दुख नहीं दिया किसी को, तो फिर हमारे जीवन में जो दुख होता है वो कौन देता है? आपके जीवन का दुख किसने दिया? कौन? मैया जी, ओ मेरी माँ, कौन देता है हमें दुख? हमारे अपने ही कर्म हमें दुखी बनाते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए कोहू ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही करने का, अपने ही किए का अच्छा और किए का बुरा भोगता है। लोग कहते हैं ना भगवान ने तो हमें दुख दे दिया। अरे भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान की कोई दुश्मनी है आपसे कि आपको दुख देंगे? फिर प्रश्न ये खड़ा है कि जो हमारा भाग्य है ये कौन बनाता है? हमारे भाग्य में दुख कौन डालता है? देखो, जो हम आज कर रहे हैं यही कल हमें भाग्य बन करके मिलेगा। आपकी किस्मत किसने लिखी बताओ? किस्मत किसने लिखी? भगवान ने। किस्मत लिखने वाले कौन है? भगवान। तो फिर भगवान ने आपकी किस्मत में दुख क्यों लिखा? भाई, भगवान किसी की किस्मत में दुख या सुख नहीं लिखते। फिर क्या होता है? अब मैं पूरी घटना आपको बताऊं कि भगवान किस्मत कैसे लिखते हैं। सुनिएगा। होता क्या है, जब आप किसी के नाम का वसीयतनामा तैयार कराते हैं ना, तो वहां आपको ही बोलना पड़ता है। आप जो बोलेंगे टाइपर वो टाइप करता जाएगा। अपने मन से तो टाइप नहीं करेगा ना, आपको बोलना पड़ता, ये फलानी संपत्ति फलाने को, फलानी संपत्ति फलाने, ये लिख दो, इस तारीख से इस तारीख तक ये वैध है। सब आप ही बोलते हैं, वो लिखता है। उसी प्रकार भगवान तो केवल वो टाइपर है, केवल टाइप करते हैं। आपको ही बोलना पड़ता है, हमने इतना पुण्य किया है, इतना पाप किया है। परमात्मा पुण्य के बदले सुख और पाप के बदले दुख, ये आपकी किस्मत 10 रुपए की स्टाम्प बना के देती। आपने जो कल किया था, पिछले कल अर्थात पिछले जन्म में, उसका परिणाम आज मिल रहा है। और जो आज करेंगे ये कल। एक सज्जन थे, वो दाल चावल खा रहे थे। किसी ने कहा भाई रोटी भी खा, चावल ही चावल खाता है। उसने कहा अभी धान की फसल आई है तो चावल ही चावल खाता हूं, गेहूं बोया हूं, जब गेहूं की फसल आएगी तो रोटी रोटी खाऊंगा। अभी जो घर में है वही तो खाऊंगा, चावल है तो चावल। भाई, जो कल आपने अच्छा या बुरा किया था उसका फल आज मिल रहा है। जो आज करेंगे वो कल प्राप्त होगा। इसलिए आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको भोगना पड़ता है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने ही कर्मों के कारण दुख और सुख मिलता है। इसलिए जीवन में कर्म ना बिगड़े, नहीं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा महाराज जी, राम जी वनवास गए तो कैकई के कारण गए? हमने कहा ना, राम जी वनवास गए जरूर थे, पर इसमें जिम्मेदार कैकई नहीं थी, जिम्मेदार स्वयं राम थे। राम, हाँ, राम के वनवास जाने में स्वयं राम जिम्मेदार है। आप विचार करो, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उन्हें वनवास कौन भेजेगा? उनकी मर्जी के विरुद्ध कौन भेजेगा? इसलिए जीवन में जब जब दुख मिला है, जिस जिसको मिला है, व्यक्ति स्वयं ही अपने दुख का जिम्मेदार बना। स्वयं
इसलिए हम आरोप ना लगाएं कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण मिला। हम स्वयं ही कारण हैं। अब भगवान कुंती बुआ को वरदान देते हैं और पितामह भीष्म की तरफ चलते हैं। आज पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं 52 दिन से, 52 डेज बाणों की सैया है। आप विचार करो, किसी को एक कांटा लग जाए कितना दर्द होता है, पर पितामह को बाणों की सैया। अच्छा, ये प्रश्न खड़ा होता है कि पितामह जैसे दिग्गजों को बाणों की सैया क्यों मिली? ये भी पितामह के कर्मों की सजा है। ये पितामह के कर्मों की क्या है मेरी मां? सजा। कैसी? बात ऐसी है कि पिछले जन्म में पितामह भीष्म ने एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में उठाकर फेंक दिया था। सांप को ढेर सारे कांटे चुभ गए, कांटों में ही पड़ा रहा और तड़प तड़प के वो सर्प वहीं मर गया। उसी पाप की सजा मिली, इन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। दूसरा, स्वयं पितामह भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटते देखते रहे पर बोले नहीं। एक नारी का अपमान सहन करते रहे, जबकि बल था रोकने का पर नहीं रोका। वह पाप लगा और बाणों की सैया मिली। पितामह भीष्म जैसों को भी पापों का फल भोगना पड़ा है, तो आप और हम बच जाएंगे? इसलिए जो कर रहे हो विचार कर लेना कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कुछ भी गलत ना हो जाए, किसी के साथ गलत ना हो जाए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से गलत ना हो, नहीं तो कर्मों का दंड मिलता है। पितामह बाणों की सैया पर भगवान पहुंचे। भगवान को देखकर पितामह रोने लगे। मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे, आप जरूर आएंगे। जब मैंने बाणों की बरसात की अर्जुन पर, तब आप रथ का पहिया लेकर मेरी तरफ दौड़े। आपने मेरी, अच्छा, महाभारत में भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कन्हैया को अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। तो आज भगवान ने अस्त्र इसलिए उठाए, अस्त्र उठाकर आज भगवान ने देखा, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया भक्त की प्रतिज्ञा के लिए। आज पितामह की प्रतिज्ञा न टूटे, इसलिए भगवान ने अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। कोई उनसे इतना प्रेम करे तो भगवान बहुत सारा करते हैं। पितामह भगवान का दर्शन करते हैं, कहते हैं प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। मेरी बुद्धि जो निर्मल हो गई है, अब मैं उसे आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आज पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि, अपनी मति आज भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। आप भी अपनी बुद्धि, अपनी मति भगवान के चरणों में समर्पित किया कीजिए। ये जो हमारी बुद्धि है ना, इसे पहले शुद्ध करो, साफ करो, और फिर भगवान के चरणों में इसे समर्पित कर दो। समर्पण हो बुद्धि का। काम करते रहो संसार का, पर नाम भगवान का जपते रहो। कुछ भी करो पर भगवान को भूलो नहीं, यही भगवान की भक्ति है। प्रिय भक्तों, इसके बाद पितामह भीष्म के प्राण निकले, सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह की अंतिम क्रिया हुई, भगवान द्वारिका चले गए, जहां भगवान का स्वागत हुआ। इसी मध्य राजा परीक्षित का जन्म हुआ, और राजा परीक्षित ने जो है, राजा परीक्षित जन्म लिए और भगवान की गोद में जब आए तो इनका परीक्षण बंद हुआ। आंख खुलते ही ये चारों तरफ देख रहे थे, और भगवान की गोद मिली तब इनका परीक्षण खत्म हुआ, इसलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया। भगवान
जब लीला पूरी करके धराधाम को छोड़कर गए, तब एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर का मुआयना करने गए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। राजा परीक्षित को कलयुग का पहला राजा बनाया गया और राजा परीक्षित ने आज अपने नगर का मुआयना किया, देखें तो क्या चल रहा है। तो जाकर देखा, एक जंगल में एक गाय, एक बछड़ा, उसे काला सा आदमी लात मार रहा था, पाद प्रहार कर रहा था। तो पूछा परीक्षित ने, क्यों भाई, क्यों मार रहे हो इसे? तब कहा, ये गाय जहां रहती है सो हमें रहने नहीं देती, इसलिए मार मार कर भगा रहे। तुम कौन हो? मेरा नाम कलयुग है। वो कौन था? कलयुग। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, कलयुग आज हम तुम्हें मार डालेंगे। कलयुग बोला, महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कलयुग की यही अच्छाई है, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यदितो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, ध्यान लगाने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल नाम जपने मात्र से मिल जाती है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। किसी भी हाल में नाम ना छूटे, केवल नाम जपो, केवल नाम। कलयुग की अच्छाई को देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु कितनी है पता है आपको? 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु ठीक दुगनी, 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु कलयुग से ठीक तिगुनी और सतयुग की आयु कलयुग से ठीक चौगुनी। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी 5,500 साल बीत चुके हैं। कितनी आयु बीत गई कलयुग की? 5,500 वर्ष। अभी तो बहुत कलयुग है। अभी कलयुग की शुरुआत में ही देखो, बच्चे अपने माँ बाप पर अत्याचार करने लग गए। आने वाले युग में पता नहीं और क्या होगा। अभी तो लोग मछली का मांस खाते हैं, मुर्गी का मांस खाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब लोग दादाजी के मरने पे उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, पका के खा जाएंगे। दादी के मरने पे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, पका के खा जाएंगे। ये कलयुग है। यदि कलयुग के दुष्प्रभावों से बचना है तो एक उपाय है। आप कहें तो मैं वो उपाय आपको बताऊं। कलयुग के दुष्प्रभावों से बचना है तो केवल भगवान का नाम जपा करिए। अच्छा एक बात बताओ, जब गर्मी पड़ती है, नव तपा इत्यादि, जेठ का महीना, जून का महीना तपता हुआ, उस गर्मी में कूलर की हवा, एसी की हवा शांति देती है कि नहीं? जहां एसी हो, एसी की हवा हो, वहां गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? जहां कूलर की हवा हो, जहां पीपल की छांव हो, वहां गर्मी का प्रभाव कम होता है कि नहीं? जैसे एसी के सामने गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, उसी प्रकार जहां कीर्तन होता है, भगवान का नाम जपते हैं लोग, वहां कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। कलयुग काम ही नहीं करता।
वैसे जो चारों युग है ना मेरी माँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग आपके 24 घंटे में एक एक परिक्रमा लगाते हैं, एक एक राउंड लगाते हैं। कैसे? हम रोज ही सतयुग को महसूस करते हैं, त्रेता को भी, द्वापर को भी और कली काल को भी। कैसे? समझिएगा। जब आपके हृदय में धर्म करने का भाव जागता है, धर्म करने का मन बनता है, तो सतयुग स्टार्ट हो जाता है। सतयुग धर्म का प्रतीक है। जब आप धर्म करते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने जाते हैं, तब कौन सा युग चलता है? सतयुग। जब आप अपने कर्म का निर्वहन करते हैं, कर्म करते हैं, तो कौन सा युग चलता है? त्रेता। त्रेता युग चलता है। और जब आपके हृदय में प्रेम जागता है तो द्वापर, और जब वासनाएं जागती हैं, काम वासना इत्यादि, तब कलयुग हावी होता है। एक और सरल भाषा में आपको समझाऊं भक्तों, सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। इस समय सब लोगों के विचार शुद्ध होते हैं, बातें अच्छी होती हैं, वातावरण बढ़िया होता है। ये कौन सा युग चल रहा है? सतयुग। और सुबह के 10 बजे से शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी का वनवास हो गया था। आप लोगों का भी सवेरे 10 से 4 बजे के लिए वनवास हो जाता है। काम धाम के लिए चले जाते हैं, कर्म के लिए चले जाते हैं कि नहीं? दुकान है, जिसका जो काम है करता है। शाम को 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक, 8 बजे तक, ये द्वापर युग चलता है। आप रात्रि के समय ही, शाम के समय ही, जब आप दुकान से, दफ्तर से, ऑफिस से आते हैं, तब आप बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ समय गुजारते हैं, पत्नी को लेकर के जाते हैं, चलो आज बाजार जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, गर्मी है तो झूला झूलने चलते हैं। मतलब सारा आनंद जो है हम शाम के टाइम लेते हैं घर परिवार का। वो कौन सा युग है? भगवान कृष्ण ने भी गेंद का खेल खेले, बच्चों के संग खेले, कभी अनेक लीलाएं की। आप भी वो लीलाएं करते हैं शाम के वक्त। और रात्रि के 9 बजे से लेकर पूरी रात, जहां व्यक्ति केवल भोगी बनकर भोग भोगना चाहता है, बस वही कलयुग है। सुबह का वक्त सतयुग, दोपहर का वक्त त्रेता, शाम का वक्त द्वापर और रात्रि कलयुग। यही चारों युग की परिक्रमा है 24 घंटे में। राजा परीक्षित ने कलयुग के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग कहां कहां है? कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जहां पर जुआ है वहां कलयुग है। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? पंजाब में वैसे जुआ नहीं खेलते होंगे ना लोग? चलो पंजाब में तो छोड़ दो, यहां बरनाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। जुआ तो नहीं खेलते होंगे? हम पहली बार आए हैं ना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जुआ खेलते तो नहीं है कोई यहां? खेलते हैं। आजकल लोग मंदिरों में बैठ बैठ के जुआ खेलते हैं, मंदिरों के प्रांगण में बैठ के जुआ खेलते हैं। हाँ या ना? आपने देखा? जुआ खेलते हैं। याद रखना, जुआ खेला था कौरवों ने, सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सीधा सर्वनाश। जिन जिन ने खेला है उनका इतिहास उठाकर देख लो। इसलिए अपने आप को इस बुराई से बचाइएगा। जहां कलयुग है, वहां जहां जुआ है वहां कलयुग होगा ही होगा। इसलिए जुआ से बच के रहिएगा। एक दादाजी खेल रहे थे पत्ते। हमने कहा क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा ये उम्र अब टाइम पास की बची है क्या?
अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको ही पास करने वाला है। आप क्या टाइम पास कर रहे हैं? जो समय माला जपने का है, कुछ अच्छा कीजिए ना, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा करिए। पहले के दादाजी बच्चे की उंगली पकड़ के उसे मंदिर ले जाते थे। पहले के दादाजी बच्चों को गोद में लेकर रामायण का जहां पाठ होता था, रामचरितमानस का कीर्तन में, भजन में ले जाते थे। और आज के दादाजी बच्चे को गोद में बिठा के नाती को और पत्ते समेटते हैं। ताश की गड्डियां जैसी बिखर जाती हैं ना, ऐसी जिंदगी बिखर जाती है उनकी जो जुआ खेलता है। इसलिए आज के इस युग में आपने अपने आप को सिर्फ जुआ से बचा लिया तो आप बहुत योग्य हैं। पहला ठिकाना है जुआ। जुआ ना खेलिएगा, नहीं दुर्योधन का सत्यानाश हो गया। 100 की 100 मारे गए, एक भी बचा हो तो केवल जुआ के कारण। और मामा शकुनी ने खिलाया तो वो भी बचे नहीं। और पांडवों ने खेला था, उनको भी 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, केवल जुआ के कारण। इसलिए जुआ से बच के रहिएगा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना पानम, शराब। जहां शराब है वहां कलयुग है। यहां आप लोग शराब तो पीते नहीं होंगे, हाँ? शराब पियोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। शराब बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। एक सज्जन मेरे पास आए, महाराज जी आप भी पियो, ये गरम गरम है। अंगूर की निकाली है ताजी ताजी। हमने कहा भाई क्या है? बोले अंगूर की शराब है। हमने कहा पिएंगे तो क्या होगा? बोला 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा 12 घंटे बाद क्या होगा? बोले उतर जाएगी। हमने कहा उतर जाएगी फिर क्या करेंगे? बोले फिर दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा भैया तुम्हारी वाली तो 12 घंटे में उतर जाती है, हमारी वाली ऐसी है एक बार चढ़ती है तो ये पूरी जिंदगी नहीं उतरती। कौन सी? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले वंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला पियो, कृष्ण नाम का प्याला पियो, जिससे कल्याण है। शराब जिंदगी तबाह कर देती है। मैं कुछ इतिहास के पन्ने आपके बीच में खोल रहा हूं, सुनिएगा। जब हमारा देश गुलाम था और जब हमारा देश गुलाम था उस समय पंजाब के लोग और महाराणा प्रताप इत्यादि राजा देश के लिए आगे आए थे, भारत की अखंडता के लिए आगे आए थे, जिनमें गुरु गोविंद साहब भी थे। आपको बताएं, जब दिल्ली में मुगल बादशाह बैठा था, मुगल लोगों का चारों तरफ डंका बज रहा था, उस समय हमारे भारत का एक राजा मुगल के दरबार में, दिल्ली के लाल किले के दरबार में हाजिर हुआ। तो बादशाह ने पूछ लिया कि भाई तुम में ताकत कितनी है? यूं ही पूछ लिया। तो भारतीय व्यक्ति था, बोला भाई ताकत कितनी है ये ऐसे तो दिखा नहीं सकता, भेजो अपने कुछ। आजकल के तो यूं ही दिखाते रहते हैं, पर वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने कहा भेजो किसी को। तो बादशाह ने अपने 2 योद्धा भेजे। उन दोनों योद्धाओं को इस भारतीय व्यक्ति ने, भारतीय राजा ने पलक झपकते ही मिटा दिया, धूल में मिटा दिया, मिला दिया। अब राजा घबराया। तब राजा ने 10 भेजे,
पलक झपकते 10 को समाप्त कर दिया। भारतीय व्यक्ति था। 50 को भेजे, 50 को मिटा दिया। अब राजा डरा, बादशाह डरा, भैया ये बताओ आप में इतनी ताकत है, आप जैसा योद्धा और भी कोई है? उस राजा ने कहा मेरे 2 बेटे हैं, वो भी मेरी तरह। कहां है? बुलाया, ये रहे मेरे बेटे। उन बेटों के सामने भी राजा ने अपने सैनिक भेजे, तुरंत मिट्टी में मिला देते वो। देखते ही देखते तीनों ने, बाप और 2 बेटों ने, उस बादशाह की पूरी सेना को जो तबाह करना शुरू किया, घर में घुस के लाल किला में मारती जा रहे हैं, मारती जा रहे हैं, मरती नहीं। तब राजा ने, बादशाह ने अपने मंत्रियों से कहा इनको कैसे मारा जाए, यदि आधा घंटा भी रुक गए तो हमारी आधी से ज्यादा सेना तो मर जाएगी। तब राजा ने पीछे से जाकर उन तीनों का सिर काट दिया। पीछे से, वो आगे लड़ रहे, पीछे से जाकर सिर काट दिया। आश्चर्य तो आप तब मानेंगे जब सिर कट गया तो सिर तो कट के गिर गया, पर धड़ फिर भी लड़ता रहा। धड़ फिर भी लड़ता रहा अपने वतन के लिए। और जब धड़ लड़ता, तीनों का, बाप और 2 बेटे, तीनों लड़ते रहे, सेना फिर भी मरती रही बादशाह की। अब राजा घबराया, अब क्या करें? तब राजा को किसी ने कहा ये देवी के बड़े पुजारी हैं, ये हिंदू लोग हैं और ये भगवान पे बड़ा विश्वास रखने वाले हैं। आज इनके शरीर से इनके भगवान, इनकी देवी भगवती लड़ रही है, फिर क्या करें? बोले इन पर शराब का छिड़काव किया जाए। तब शराब, सुनिएगा, ये जो शराब आप पीते हैं, इसी शराब की बात कर रहा हूं। शराब लाई गई और शराब का छिड़काव उनके धड़ पर किया गया, और जैसे ही शराब पड़ी, वो तीनों धड़ जो लड़ रहे थे, तीनों गिर गए जमीन पर। पूछा गया ये कैसे? बोले इनके जो भक्ति, जीवन भर इन्होंने भक्ति की, आज उसी इष्ट ने, उसी इनकी देवी ने, इनके भजन ने आज इनके धड़ को बल दिया और इनका धड़ लड़ता रहा। पर शराब का छिड़काव किया तो इनके देवता छोड़ करके चले गए। कहने का अर्थ यह है कि मुर्दे के ऊपर भी यदि शराब का छिड़काव कर दिया जाए तो उनके सहायक जो देवता होते हैं, जो आपकी जीवन भर की तपस्या होती है, वो तपस्या भी धड़ का साज छोड़ देती है। तो सोचो, जिंदा व्यक्ति शराब पिएगा तो क्या विधाता तुम्हारी कभी रक्षा करेगा? हाँ, इसलिए शराब कभी नहीं पीना चाहिए। शराब पियोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आजकल तो नौजवान बच्चे पीते हैं और कहते हैं कि हम तो यूं ही पी लेते हैं, पीने का कोई शौक नहीं है, कोई हम नशा नहीं करते, पर पी लेते हैं कभी दोस्ती यारी में। आप ऐसों की दोस्ती करते ही क्यों है जहां पीना पड़े? अच्छा एक बात बताओ, शराबी जो होता है ना मेरी माँ, शराबी हमेशा 4 लोगों के बीच में पीता है, उसे अकेले पीने में मजा ही नहीं आता। जब तक 2-4 लोग ना हो, जो नहीं पीते उनको भी बिठा लेता है, पियो पियो पियो। अब जरा समझिए मेरी बातों को। एक शराबी यदि 4 को शराबी बना सकता है, एक बिगड़ा हुआ यदि 4 को बिगाड़ सकता है, तो क्या एक सुधरा हुआ व्यक्ति 4 को सुधार नहीं सकता? अरे भाई, बिगड़ करके औरों को बिगाड़ने में अपना नाम क्यों दर्ज करा रहे हो? सुधर करके औरों को सुधारने में अपना नाम दर्ज करा लो। एक जंगल में आग लगी, एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, सब भाग गए, पर एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौआ वहां से निकला और कौए ने पूछा
क्यों चिड़िया, क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा, मैं जंगल की आग बुझा रही हूं। कौआ बोला, क्या आप जंगल की आग बुझा सकोगी? आग बुझाने की शक्ति है? तब उस चिड़िया ने कहा, कौआ भाई साहब, मैं जंगल की आग बुझा तो नहीं सकती, पर जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बस मेरी मां, आग लगाने वालों में अपना नाम मत लिखाइएगा। मेरे नौजवान भाई, आग बुझाने वालों में अपना नाम लिखाइएगा। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। शराब पीने वाला आग लगाता है और औरों को भी पिला पिला के उसके जीवन में भी आग लगा देता है। आग लगाने वालों में अपना नाम मत दर्ज कराइएगा, आग बुझाने वालों में नाम दर्ज कराइएगा। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है। तीसरा ठिकाना स्त्रियां, चरित्रहीनता। पराई स्त्री और पराई पुरुष। रावण ने पराई स्त्री का हरण किया तो नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हो गया। इसलिए पराई स्त्री को स्वप्न में भी मत देखिएगा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। यह कलयुग का स्थान है। और चौथा मांस। आप लोग मांस तो नहीं खाते? हाँ, अंडा, मुर्गी, मछली खाते हैं? मांस खाते हैं आप लोग? खाते हैं? मांस जो है आप इसलिए खाते हैं, आपको अच्छा लगता है? अरे भाई, आप अपने स्वाद के लिए किसी की जान ले रहे हैं, ये अच्छा है क्या? उस मुर्गी, आपकी एक उंगली काट दी जाए तो कैसा लगेगा? आप अपने स्वाद के लिए मुर्गी को मार डालते हैं, मछली को मार डालते हैं।